छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 1059 नए मरीज की पहचान हुई है, जबकि 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2977 हो गई है। इधर 21 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। रायपुर कलेक्टर ने कोरोना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। कल जिला प्रशासन कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकता है। माना जा रहा है कि व्यापारियों से चर्चा के बाद नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों में कलेक्टर और एसपी को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 4% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में जहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने को कहा है। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ने लगी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोरोना जांच बढ़ा दी है। सार्वजनिक स्थानों और चौक चौराहों पर कोरोना टेस्ट करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 308 मरीज मिले हैं। वहीं 51 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि मरीज की मौत हो गई है। और साथ ही मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1029 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन से ज्यादा डेल्टा खतरनाक है। साथ ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती की जाए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के करीब 5500 मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर बढ़कर 8.37% हो गई है, जबकि 1575 मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना से 3 लोगों को जान गंवानी उनको पड़ गई। कोरोना के बढ़ते केस और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया और शनिवार और रविवार को दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वीकेंड कर्फ्यू को लेकर जानकारी दी। निजी दफ्तरों में 50 उपस्थिति की अनुमति होगी और सरकारी दफ्तरों में घर से काम होगा तो वहीं जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर दी है और केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोरोना के हल्के लक्षण है और घर पर आइसोलेट हुआ हूं। उन्होंने अपने संपर्क में आने वालों को खुद से आइसोलेट होने को कहा है। मुंबई से गोवा आए कॉर्डिया क्रूज जहाज पर सवार 2000 से अधिक लोगों में से 66 लोग कोरोना वायरस संक्रमित मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने इसकी पुष्टि की है कि जहाज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल अक्टूबर में एक रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया था। कुछ नमकीन और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुंबई में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण लगाने के लिए मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज और इमारतों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक किसी इमारत की किसी मंजिल में कोई कोरोना का सक्रिय मरीज पाया गया तो उस पूरी मंजिल को सील कर दिया जाएगा। साथ ही अगर कोरोना के 10 केस सामने आए या बड़ी सोसाइटियों और हाई राइज बिल्डिंग पर 20% घरों में कोरोना के केस पाए गए तो पूरी तरह से इमारत सील कर दी जाएगी। कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते संकट के बीच आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किट को मंजूरी दी है। खास किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया है। इसका नाम ओमिश्योर है और इस किट को 30 दिसंबर को मंजूरी मिली है। तेजी से बदलते स्वरूप के बीच कोरोना का एक नया खतरनाक वेरिएंट सामने आया। इस वेरिएंट का नाम है IHU। नए वेरिएंट की पहचान फ्रांस में हुई है। नए वेरिएंट से अभी तक 12 लोग संक्रमित हो चुके हैं और IHU में शोधकर्ताओं ने इस वेरिएंट की खोज की है। त्रिपुरा की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी सिंगल यूज प्लास्टिक पर जोर देने के लिए कहे। उन्होंने कहा कि देश को सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प देने में त्रिपुरा एक अहम भूमिका निभा सकता है और यहाँ बने बांस के झाड़ू, बांस के बोतले ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ा बाजार देश में बन रहा है, जिससे हजारों साथियों को रोजगार और स्वरोजगार मिल सकता है।
पीएम नरेंद्र मोदी का मणिपुर के इम्फाल में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां उन्होंने आदिवासी जनजातियों के साथ वाद्य यंत्र बनाया और साथ ही मणिपुर में इस यादगार लम्हों को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर से भी शेयर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में कई योजनाओं का ऐलान किया। पीएम ने कनेक्टिविटी मिशन 100 और साथ ही विद्या ज्योति स्कूल और त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि H से हाईवे, I से इंटरनेट और R से रेलवे और A से एवरेज के साथ ही एयरवेज के साथ ही उन्होंने कहा कि आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। बरेली में आयोजित कांग्रेस की मैराथन रैली में अचानक भगदड़ मच गई। इस दौरान कई छात्राओं को चोट भी आई है। भगदड़ के बाद सड़क पर छात्राओं के जूते चप्पल बिखरे नजर आए। बता दें कि कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत ये मैराथन बरेली में आयोजित की गई थी, जिसमें स्कूली छात्रों को भी बुलाया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में LAC के पास चीन द्वारा पुल का निर्माण किए जाने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी खामोशी की गूंज बहुत तेज है और हमारी जमीन, हमारे लोग और हमारी सीमाएं इससे कहीं बेहतर की हकदार हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के ओके गांव में घेराबंदी कर वहां तलाश अभियान शुरू किया था, जो बाद में मुठभेड़ में बदल गया और उन्होंने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस जल्दी आधुनिक हथियारों से लैस होगी और जम्मू कश्मीर के आतंकवाद विरोधी यूनिट स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को जल्दी आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए अमेरिकी सिख और शॉयर ऑल्स राइफल और पिस्तौल मिलेंगे। भारतीय सेना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने वाला देश का पहला पुलिस बल होगा। शिवराज सरकार ने कमलनाथ शासनकाल का एक और फैसला बदल दिया है। शिवराज कैबिनेट ने फिर आनंद विभाग के गठन का निर्णय लिया है। साथ ही अध्यात्म विभाग का नाम बदलकर धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग कर दिया है। कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में कल से बीजेपी की भूत विस्तारक योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में 14 जगहों पर 5 से 6 जनवरी को कार्यशाला होगी, जिसमें नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष, संगठन प्रभारी, योजना प्रभारी शामिल होंगे। साथ ही जिला महामंत्री, कार्यालय मंत्री, मंडल विस्तारक भी मौजूद रहेंगे। यूथ कांग्रेस और NSUI के बाद कांग्रेस की एक और यूथ विंग तैयार हो गई है। 14 नवंबर 2021 को बाल कांग्रेस के गठन के बाद अब तक कई सदस्यों को जोड़ा जा चुका है। बाल कांग्रेस में 16 से 21 साल की उम्र के स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस पार्षद नंदलाल देवांगन बीरगाम नगर निगम के नए महापौर चुने गए हैं। महापौर की वोटिंग में नंदलाल ने बीजेपी के पतिराम साहू को हरा दिया है। जीत के बाद विधायक सत्यनारायण शर्मा ने नंदलाल को बधाई दी है। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की चार्जेस रिमांड मिलने के बाद उसे लेकर आज महाराष्ट्र की पुलिस रवाना हो गई है और महाराष्ट्र पुलिस की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर स्थित केंद्रीय जेल परिसर से निकली तो बड़ी संख्या में कालीचरण के समर्थक भी वहां पहुंचे हुए थे। नरसिंहपुर में महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले कथावाचक तरुण मुरारी बापू पर केस दर्ज किया गया है। एसपी के निर्देश पर स्टेशनगंज थाने से गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हरदा की खिरकिया नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष पर महात्मा गांधी और सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही पूनम गुप्ता को पद से हटाने की मांग की जा रही है। भोपाल के नए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सचिन अतुलकर को कार्यभार ग्रहण किया और सचिन अतुलकर 2007 बैच के IPS जो कि वर्तमान में चंबल DIG के तौर पर पदस्थ थे और सचिन अतुलकर सागर, बालाघाट और उज्जैन के पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं। बिलासपुर में रुपए की लेन देन में एक युवक की हत्या हो गई है। वारदात को मृतक के फूफा और उसके बेटों ने अंजाम दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि 2 की तलाश जारी है।
बिलासपुर में निजी स्कूल के वॉशरूम में दीवार गिरने से एक 7 साल की छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने स्कूल संचालक को हिरासत में ले लिया। दरअसल घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि सिटी का है और छात्रा के शव को सिम्स अस्पताल भेजा गया है। बलरामपुर जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। झारखंड से पहुंचा 12 हाथियों का दल लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। आज दल में शामिल 2 नन्हे समेत 8 हाथी मुख्य मार्ग से करीब पहुंच गए और जिससे सनावल रामचंद्रपुर मार्ग को बंद कर दिया गया। कोरबा के बिजली संयंत्र की लाइन टावर से फूटिंग एंगल चोरी करने वाले 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कबाड़ दुकान से चोरी के एंगल बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि 5 आरोपी में से 2 आरोपी कबाड़ व्यवसायी हैं। धमतरी में अर्जुनी थाना क्षेत्र में अज्ञात ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी, जिससे ट्रैक्टर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस आगजनी से वाहन मालिक को करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं शिकायत के बाद अर्जुनी पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। धमतरी के कुछ गांवों में किसानों के मोटर पंपों से केबल चोरी का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत थाने में की गई है और किसानों के मुताबिक करीब 200 से ज्यादा किसानों के खेतों से लगे मोटर पंपों से केबल की चोरी हुई है, जिससे सिंचाई का काम प्रभावित हो रहा है। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र में वन भूमि पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे को लात मुक्के और लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, एक शख्स पर टंगिया से हमला भी किया गया। विवाद में 3 लोग घायल हो गए हैं। मामले में हथियार के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कवर्धा नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे 2 युवाओं की ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोग आबकारी विभाग की दुकान पर कार्रवाई की मांग करते हुए सिटी कोतवाली पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। सतना पुलिस ने 3 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। मामले में मृतका का पिता की आरोपी है और दरअसल मृतक किशोरी का गांव से ही विक्रम पटेल नाम के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसकी भनक पिता को लग गई थी, जिसने आवेश में आकर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। छतरपुर में गुंडे और माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी और आज एक अपराधी सोनू के फार्म हाउस पर जेसीबी चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया है। इस अपराधी पर लगभग 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मंडला पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि मृतक का दोनों के साथ झगड़ा हुआ था। इस दौरान आवेश में आकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दे दिया। भिंड पुलिस गांजा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसने का काम कर रही। इसी कड़ी में दतिया में गांजे की डिलीवरी करने लाहौर जा रहे बाइक सवार 2 तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा, जिनके पास से 35 किलो गांजा, 4 मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई है। ग्वालियर में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो कि बीते 6 साल से फरार था। आरोपी पर 5000 का इनाम भी रखा गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीराजपुर में एक महिला ने 2 जेल प्रहरियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वो जेल में बंद पति से मुलाकात करने गई थी। इस दौरान सरकारी पुलिस आवास में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल शिकायत के आधार पर दोनों प्रहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। खंडवा में एक कार अनियंत्रित होकर डंपर से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों में से एक टेक्निकल असिस्टेंट और दूसरा एनजीओ का संचालक था, जो कि पूर्व टीआई के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। खंडवा में एसडीएम कार्यालय के सामने 2 पक्षों में विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि एक प्रेमी जोड़ा लव मैरिज की अर्जी देने कार्यालय आया हुआ था और इस बात पे भनक युवती के परिजनों को लगी और साथ ही वो थाने पहुंच गए। इस दौरान लड़की का भाई और प्रेमी हाथापाई पर उतर आए। उज्जैन के जिवाजीगंज पुलिस स्टेशन परिसर में एक आरोपी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाना था। इससे पहले उसने अपने गले पर ब्लेड चला दी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने स्वैग की तस्करी करने वाले 2 सगे भाइयों के गिरोह को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने थाटीपुर थाना पुलिस की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए और उसकी कीमत साथ ही 200 ग्राम स्वैग भी जब्त किया गया है।
रायसेन जिले के बरेली में खाद्य अधिकारी ने धान से भरे संदिग्ध ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में क्रांति धान से भरी 531 बोरियां रखी हुई थी। दरअसल जिले में कुछ लोग उत्तर प्रदेश से क्रांति धान मंगाकर समर्थन मूल्य पर बेच रहे थे, जिससे इन लोगों को काफी लाभ हो रहा है। सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के रेल यार्ड में इंजीनियर विभाग ने छोटी ट्रेन की पटरियों के टुकड़े और लोहे के स्लीपर की चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 चोर सहित एक ऑटो चालक को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रीवा के बनवार थाना क्षेत्र में बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। टक्कर में ट्रक की अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में बस का भी कुछ हिस्सा आ गया है और हादसे 12 से अधिक लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। खंडवा में पैसे डबल करने के नाम पर महिला को ठगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले जड़ी बूटी से पैर ठीक करवाने के नाम पर महिला को झांसे में लिया और गहने पैसे लूट लिए। मामले में पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। खंडवा के कालंका गांव में राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नोटिस जारी करने पर भी जब अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चलवा दिया। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल छात्रों ने कैंपस के अंदर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। स्टूडेंट ने बताया कि बीते 3 सालों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की किसी भी कक्षा की परीक्षा नहीं ली गई है। ऐसे में 4 साल में पूरा होने वाला कोर्स अब 8 साल हो गया है। बलरामपुर में ग्रामीणों ने बिजली की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होने से वो ना ही सिंचाई कर पाते हैं, ना ही बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है और मामले में जनपद पंचायत सीईओ ने समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। आगर मालवा में ब्लड बैंक न होने से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। नवनिर्मित जिला अस्पताल में ब्लड बैंक के लिए कमरा तो तैयार कर दिया गया, लेकिन अब तक ब्लड बैंक शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में समाज सेवी संस्था के जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को पत्र लिखकर ब्लड बैंक जल्द शुरू करने की मांग की है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के जंगलों में बुधवार को वन्य जीवों की गणना का कार्य प्रारंभ होगा और टाइगर रिजर्व में जंगलों में सभी स्थलों पर वन्य जीवों के स्थिति प्रमाण खोजे जाएंगे और इस कार्य में देश के विभिन्न राज्यों, विभिन्न शहरों से वन्य प्राणी प्रेमी, विशेषज्ञ और पार्क प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं।